हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द रियल केमिस्ट्री में। मेरा नाम है राजेंद्र धनगर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के जो 2024 में इंटरव्यू होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये मैसेज क्या है जो 2024 की इंटरव्यू कैंडिडेट्स है जिनका अभी मेंस क्वालिफाई हुआ है और इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये मेरी जो स्ट्रेटजीज है इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना वीडियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम इस एग्ज़ाम इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हम ये कोई कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। तो 2022 में मैंने भी इंटरव्यू के लिए कुछ कोचिंग्स में ज्वाइन किया था और उसकी प्रिपरेशन को देखा तो मुझे कुछ उतना बेनिफिट नहीं हुआ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप भी इन चीज़ों को अवॉइड करें और जिन चीज़ों को प्रिपेयर करना है सही से उनके ऊपर ध्यान दें। तो सबसे पहले अगर इंटरव्यू में टोटल में देखूँ तो क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है। फर्स्ट तो आपका डेफ है और आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और दूसरी जो आपकी चीज़ जो पूछी जाएगी वो है आपके सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन। और थर्ड जो चीज़ होती है वो हमारी अगर हमने पीएचडी की हो तो पीएचडी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछते हैं वो कि आपने रिसर्च कैसे की और किस किस सब्जेक्ट पे आप अभी रिसर्च कर रहे हो तो वो उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो डेफ में जनरली आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है उसमें आपका नेम है, आपका नेम का क्या मतलब होता है वो सारी चीज़ें पूछेंगे। फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, डिस्ट्रिक्ट में भी आपको लिटरेसी याद रखनी है। डिस्ट्रिक्ट में कोई रिलीजियस प्लेसेस इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उनको याद रखना है। उसके बाद अगर आपका कोई स्पेशल कॉलेज का नाम है तो उसको भी याद रखना है। जैसे कि मेरे कॉलेज का नाम है शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोर महाविद्यालय बड़वानी। तो शहीद भीमा नायक के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेंगे, उनका क्या रोल था 1857 की क्रांति में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन हमको याद रखनी है। जैसे आपने अगर डीएवीवी से किया हो तो देवी अहिल्या के बारे में पूछेंगे, कब उन्होंने शासन किया, क्या क्या डेवलपमेंट्स के काम किए, वो चीज़ें पूछ लेंगे। ये बेसिक चीज़ें पूछते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में वुमेन्स के लिए हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी स्कीम्स चल रही है, एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, एससी एसटी से रिलेटेड कौन से वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में। अब टूरिस्ट प्लेसेस इन मध्य प्रदेश आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि आपने जीएस का पेपर भी दिया था तो उसमें टूरिस्ट प्लेसेस पूछ सकते हैं जिसमें हमारी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है जैसे कि ओरछा है या फिर हमारे दो ज्योतिर्लिंग एमपी में है महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। इनके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेना। पंचमढ़ी पूछ लेंगे, पंचमढ़ी नर्मदापुरम में मतलब इसके बारे में जानकारी पूछ लेंगे कुछ भी। और नेशनल पार्क है हमारे, अमरकंटक है। तो ये सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखना है। फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट है कम क्यों है ज़्यादा क्यों है, मतलब कितनी लिटरेसी और क्या स्टेटस है वो देख लेना। एग्रीकल्चर स्टेटस देख लेना, कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो बेसिक देख लेना। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना क्यों चाहते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आपको तो इसको प्रिपेयर करके ही रखना है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो और आपका आंसर थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए इसमें। और अगर आपने पीएचडी नहीं की है तो आपने पीएचडी क्यों नहीं की, आपका अगर एमएससी या बीएससी के बाद गैप है तो वो क्यों है। तो ये बेसिक डेफ की इंफॉर्मेशन है। ये जनरली हमारे 10% पूछा जाता है और बहुत कम, एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स बैकग्राउंड से है तो ज़्यादातर आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये डेफ से बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसमें हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो हमारी जनरली डेफ की प्रिपरेशन करवाते हैं, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन उतनी नहीं करवाते हैं।
तो इन चीज़ों को ही आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको उतनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफ में आप बस ये इतनी सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। अब सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसी करनी है? वैसे बेसिकली मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ तो केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से बता पाऊँगा, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में भी हमको अगर बेसिक चीज़ें देखनी है, जैसे कि हर टॉपिक जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में या 10th 12th में जो टॉपिक्स रहे हैं उनके बेसिक्स को पढ़ना है, ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारे कुछ फेवरेट टॉपिक्स बनाने हैं, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें कुछ फेवरेट टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, दो दो तीन तीन टॉपिक, और उनको पूरा अच्छे डीप में स्टडी करो। बोर्ड टीचिंग जनरली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बोर्ड टीचिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन जनरली हमको प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग एरिया है। जैसे ही हमको अगर उन्होंने बोल दिया कि बोर्ड पे टीचिंग कर दो, फिर तो हमको उसमें 6 मारना ही पड़ेगा। मतलब हम ऐसा इतना अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाएं ताकि हमको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन वो कुछ टॉपिक्स खुद से भी दे सकते हैं, तो उसके लिए भी हमको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ टॉपिक्स को 4 से 5 टॉपिक आप प्रिपेयर करके ले जाओ, उसमें से अगर उन्होंने बोल दिया कि आपके मनपसंद टॉपिक पे टीच कर दो तो वो तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने वहाँ पे ऑन द पॉइंट भी टॉपिक दिया तो घबराना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस रहे कि उसके बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बता देनी है, क्योंकि 2 से 3 मिनट ही बोर्ड टीचिंग होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। अगर प्रैक्टिकल्स है आपके टॉपिक्स में तो प्रैक्टिकल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे केमिस्ट्री में तो बहुत सारे टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी और एसिड बेस रेडिकल, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आते हैं। तो प्रैक्टिकल्स तो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि बहुत लिमिटेड प्रैक्टिकल्स है और उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो तो आपको आना ही चाहिए। तो ये पढ़ के जाना है। उसके बाद केमिस्ट्री में या कोई फिजिक्स या ऐसे जहाँ पे नोबेल प्राइजेस मिलते हो, तो इस साल किसको मिला या पिछले साल किसको मिला था, 2-3 साल के नोबेल प्राइजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद करंट रिसर्च इन योर सब्जेक्ट, जैसे नैनो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, इन पे अभी रिसर्च चल रही है, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। इन टॉपिक्स के लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री या ग्रीन केमिस्ट्री, इन टॉपिक्स को आपको अलग से प्रिपेयर करके जाना है। जो हमारे जो मेन टॉपिक्स है उनके अलावा इन टॉपिक्स को भी हमको प्रिपेयर करके जाना है। जो करंट में हमारे रिसर्च चल रही है नैनो केमिस्ट्री पे, ग्रीन केमिस्ट्री पे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे, उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अब हमको किन चीज़ों पे ध्यान देना है? जैसे हमको पढ़ना तो है, सारी चीज़ें पढ़ना है, बेसिक बेसिक टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है? टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप आंसर को अच्छे से दे पाएंगे। अब हमारे माइंड में आंसर तो होता है, लेकिन उसको अरेंज करके सही तरीके से उसके वर्ड्स को स्पीक करना है, सामने बोलना, वो हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डायरेक्ट हम ना बोल सकते हैं वहाँ पे। हम ऐसा नहीं है कि उसका कैसे भी गलत आंसर देने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और उसके बाद उसका मतलब बोलने की कोशिश करनी है, हमको आंसर देने की। जैसे हम किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं उसी तरीके से हमको उसका आंसर देने की कोशिश करनी है। या तो आपके कोई फ्रेंड्स का ग्रुप हो जो कि आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता हो, तो उनको बोल दीजिए कि मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ लो, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। और दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है स्पीक विथ फ्लुएंसी। और ये कब आएगा? जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा, जब आप कॉन्सेप्ट को आसानी से पढ़ लोगे, उनको समझ लोगे, उसके बाद आप फ्लुएंसी से बोल भी पाओगे। तो आपको ये दो चीज़ें आपको डेवलप करनी होगी विथ टाइम, जो भी आप 2024 के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है टेक चैट जीपीटी हेल्प इन सर्चिंग टॉपिक्स। अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी में कैसे करना है? जैसे अगर आपको कुछ टॉपिक सर्च करना है, केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है जिसको आपको सर्च करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि
गिव मी ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स दैट कैन बी आस्क्ड इन असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू। जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मुझे दे दीजिए। तो चैट जीपीटी कुछ 30 से 40 टॉपिक्स आपको दे देगा। उन 30 से 40 टॉपिक्स पे आप क्वेश्चंस बनाइए। अब क्वेश्चंस के लिए भी आप चैट जीपीटी बोल सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चंस चाहिए, इस टॉपिक से चाहिए। तो आपको बिल्कुल बेसिक से टॉपिक्स को सर्च करना है और उन पे क्वेश्चन सर्च करना है। जैसे कि हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हो गए, इनके एग्जांपल्स हो गए, या आरएनएस थ्योरी होगी, कोलिजन थ्योरी होगी, या फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, या लिंडमैन मैकेनिज्म। ये मतलब बेसिक बेसिक से टॉपिक्स जो है, आरएनएस टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसा होता है रेट कांस्टेंट का, ये सारी चीज़ों को आपको मतलब चैट जीपीटी से सर्च करना है, उसके क्वेश्चंस बनाना है और उसको मतलब एक नोट्स फॉर्म में रख लेना है। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो, तो वो सारे क्वेश्चंस को कॉपी कर लेना है और पावर पॉइंट में पेस्ट कर देना है। तो आपके इजीली मतलब ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर होते जाएंगे। मतलब चैट जीपीटी इतना हेल्पफुल है ना, मतलब मुझे भी किसी ने जो 2022 की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने बताया था कि चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन नोट्स में क्या होता है कि हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं या दूसरे कॉन्सेप्ट, हायर लेवल कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमको इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये सिर्फ चैट जीपीटी से सर्च करके बेसिक बेसिक टॉपिक्स का क्वेश्चन एंड आंसर प्रिपेयर कर लेना। और ये मेक नोट्स आउट ऑफ द दोज क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स हैं, इनके नोट्स बना लीजिए, नोट्स से इनके क्वेश्चंस और आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए होती है वो है मॉक टेस्ट देना। तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप मॉक दे सकते हो। मैंने समीक्षा इंस्टीट्यूट से दिए थे, बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने मॉक ली। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि वो जनरल जो डीएएफ या डिस्ट्रिक्ट होता है उनके मॉक्स तो बहुत अच्छे होते हैं। कोई सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप देख लो, जनरल डीएफ से क्वेश्चंस और डिस्ट्रिक्ट से और ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट उनके पास अच्छे नहीं होते हैं। मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ही जो एमपी में सारे ही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मॉक टेस्ट चलते होंगे, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट ये करवाती है, लेकिन उनके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो उतने अच्छे से क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आपके फ्रेंड्स का कोई ग्रुप बना लो जिसमें आपके फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एज अ मॉक इंटरव्यू, और आप भी उनसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो मैसेज तो यही है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की एग्ज़ाम का जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपको 1% भी प्रॉफिट नहीं होगा, 1% का भी फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके देख लिया, मैंने उनके सारे लेक्चर्स भी देख लिए, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता उनके पास। बस ऐसे ही ये जैसे ही इनकी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, एग्ज़ाम के इंटरव्यू के नोटिफिकेशंस आते हैं, वो अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं और बस फीस लेके कोर्स को कंप्लीट करने का काम करते हैं। मतलब कुछ ढंग का नहीं पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से दूर रहें। मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं उनको प्रिपेयर करें, डीएफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से, आपके सब्जेक्ट से और आपके पीएचडी से। इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दें, चैट जीपीटी से सर्च करें और उनके आंसर्स को कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ों को करने के बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक ले सकते हो। मॉक में तो जनरली ठीक ठाक ही होते हैं, लेकिन जनरल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप आपके फ्रेंड्स जो कि सेम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ आप ये कर सकते हो। तो यही बात थी। अब केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप लोग चाहते हो तो मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, वो चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। और मैंने किस तरीके से 2022 में नोट्स बनाए थे
और नोट्स बनाने का क्या तरीका है, चैट जीपीटी से कैसे सर्च करते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और आपके फ्रेंड्स जो 2024 के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।